अब पहले तो ये बताओ कि कहां तक पढ़ लिया था। कैलेंडर को हमने 2 घंटे पढ़ लिया है। उम्मीद है आज खत्म भी हो जाएगा। और शताब्दी के बारे में मैंने पढ़ा दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने करवा दिए थे। 3 क्वेश्चन करवाए थे ना। लगातार आने वाले 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने आते हैं? तो ये प्रश्न ही तो थे। ये इसको प्रश्न नहीं बोलते हैं क्या? तो फिर हाँ हाँ, और तो सीधे थ्योरी के क्वेश्चन है। जैसे राजस्थान ज्योग्राफी में थ्योरी बनती है वैसे थ्योरी है, और तो कुछ था ही नहीं। कैलकुलेशन के यही क्वेश्चन थे। पर हाँ ये जरूर है जो तुमने रजिस्टर में नोट किया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फालतू चीजें अपन ने एक भी नहीं लिखी है, और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी वो अपन ने बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। अब नोटबुक कर दो बंद। मैं कुछ बातें और बता देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देख लेते हैं। अब जो देखो पिछली क्लास में नहीं था उसकी मैं श्योरिटी नहीं लूंगा कि वो समझ में आ जाएगा आपके। जो जिसने पिछली क्लास अटेंड करी है उसी की श्योरिटी रहेगी कि उसको समझ में आ जाएगा। अब बोर्ड पे ध्यान दो। देखो जब भी शताब्दी शुरू होती है ना, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? कितनी शताब्दी पूरी हो गई? 21वीं चल रही है। ये जो 21वीं शताब्दी चल रही है, ये 21वीं शताब्दी शुरू कब हुई थी? अरे तो 20वीं खत्म कब हुई थी? 21वीं शुरू कब हुई इसकी तारीख बताओ। 21वीं शताब्दी शुरू हुई थी 1 जनवरी 2001 और ये चलेगी कब तक? 31 दिसंबर सन 2100। कहां तक चलेगी? 2100 तक चलेगी। तभी तो 100 वर्ष होंगे ना, फिर 2201 आ जाएगा। अब क्या होता है कि कोई भी शताब्दी होती है ना, उसका एक तो प्रथम वार होता है, और प्रथम वार का मतलब है 1 जनवरी वाला, और एक होता है किसी भी शताब्दी का अंतिम वार। कौन सा वार होता है? और अंतिम वार की बात करें तो हम बात करेंगे 31 दिसंबर वाला। लेकिन 31 दिसंबर तो हर बार आता है, हर साल आता है। 1 जनवरी भी हर साल आता है, 31 दिसंबर भी हर साल आता है। मैं वो नहीं कह रहा, मैं बात कर रहा हूं शताब्दी के एंडिंग का अंतिम वार। जैसे 31 दिसंबर सन 1100, 31 दिसंबर सन 1200, 31 दिसंबर सन 1300, वो वाला। और प्रथम वार यानी 1 जनवरी, 1 जनवरी तो थोड़े दिन बाद में 2025 में भी आएगी, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं 1 जनवरी सन 2001, 1 जनवरी सन 1901, 1 जनवरी सन 1801, यानी ये शताब्दी का प्रथम वार है। ये किसका प्रथम वार होगा? शताब्दी का प्रथम वार। और ये जो रहेगा ना, ये रहेगा क्या? शताब्दी का अंतिम वार। शताब्दी का अंतिम वार। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि शताब्दी का प्रथम वार क्या होगा और शताब्दी का अंतिम वार क्या होगा। एक सप्ताह में वार कितने होते हैं? 60। 7 कितना होता है? 7। आज तो इतना सीरियस क्यों बैठा? क्या बात होगी रे? तेरा पैर सही हो गया? आपको सही हो गया? ठीक है, सुनो। अब याद रखना सप्ताह में वार कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 में से पहला वार कौन सा? ये जो सोमवार होता है ना, ये सोमवार कभी कभी तो किसी शताब्दी का प्रथम वार बन जाता है और कभी कभी किसी शताब्दी का अंतिम वार बन जाता है। सोमवार कभी कभी तो बनेगा किसी शताब्दी का कौन सा वार, और कभी कभी कौन सा? अब आप बोलोगे कैसे बनेगा, तो ये तो आपको कैलेंडर में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई विधि है नहीं, आपको याद ही रखना पड़ेगा, डेटा है ये।
विधि नहीं है कि 2+2 = 4 होता है, कैसे होता है कोई तरीका नहीं। राजस्थान की राजधानी जयपुर होती है, कैसे होती है कोई तरीका नहीं, याद रखना है। तो सोमवार एक ऐसा वार है जो किसी शताब्दी का प्रथम वार भी हो सकता है, तो किसी अन्य शताब्दी का अंतिम वार भी हो सकता है। बोलो सोमवार के बाद कौन आएगा? मंगलवार शताब्दी के प्रथम में आ सकता है। कब आ सकता है? प्रथम में। लेकिन मंगलवार के बाद होता है बुधवार। बुधवार किसी शताब्दी का एंड में आ सकता है, लेकिन कभी प्रथम में नहीं आ सकता, ये फिक्स है। मंगलवार किसी शताब्दी के शुरू में आ सकता है। 1 जनवरी सन 1901, 1 जनवरी 1801, 1 जनवरी 1701, 1 जनवरी 1501 आ सकता है कभी भी। 31 दिसंबर 1200, 31 दिसंबर 1300, 31 दिसंबर 1400 नहीं आ सकता। कौन सा? मंगलवार केवल और केवल शताब्दी का कौन सा वार बन सकता है? क्या कभी अंतिम बन सकता है? बुधवार केवल और केवल क्या बन सकता है? कभी प्रथम बन सकता है? नहीं बन सकता। सोमवार आ गया, मंगलवार आ गया, बुधवार आ गया, अब कौन आएगा? अब आएगा गुरुवार, और गुरुवार के बाद में आएगा कौन सा? शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद में आएगा कौन सा? शनिवार, और शनिवार के बाद में आएगा कौन सा? रविवार। अब तुम्हें ध्यान रखना है कि देखो ये 3 वार हैं। कौन कौन से? मंगलवार, गुरुवार और ये किसी शताब्दी के केवल और केवल प्रथम वार बन सकते हैं, कभी भी अंतिम वार नहीं बन सकते। अब कोई बोले सर ये तो बात समझ में नहीं आई, तो ये तो याद रखना पड़ेगा, समझने का मैटर ही नहीं है। समझने का मैटर तो वहां है जहां जोड़ बाकी गुणा भाग होते हैं, यहां समझना नहीं है, यहां तो याद करना पड़ेगा, फैक्ट है ये। जैसे यहां पर आप इस चीज को ठीक उसी प्रकार से समझेंगे जैसे 5+5 = 10 होता है। क्यों होता है? किसी के पास कोई जवाब नहीं, ठीक वैसे ही समझेंगे। इधर भी ध्यान दो, बुधवार, शुक्रवार और रविवार ये केवल और केवल किसी शताब्दी के कौन से वार हो सकते हैं? कभी भी प्रथम नहीं हो सकते। और सोमवार एक ऐसा वार होता है, ये कभी कभी शताब्दी के शुरू में आ जाता है और कभी कभी शताब्दी के एंड में आ जाता है। पहले ये लिखो, बाद में नोट करके लिखवा दूंगा। अरे लिख दिया क्या?
अरे लिखा, लिखो नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 लिखो, सोमवार, सोमवार किसी शताब्दी का प्रथम वार। सोमवार किसी शताब्दी का प्रथम वार। सोमवार किसी शताब्दी का प्रथम वार तो किसी अन्य शताब्दी का, तो किसी अन्य शताब्दी का अंतिम वार। सोमवार किसी शताब्दी का प्रथम वार तो किसी अन्य शताब्दी का अंतिम वार बन सकता है। अंतिम वार बन सकता है। लिख दिया। नीचे की लाइन में लिखो, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार किसी शताब्दी के, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार किसी शताब्दी के केवल प्रथम वार, किसी शताब्दी के केवल प्रथम वार बन सकते हैं। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार किसी शताब्दी के केवल प्रथम वार बन सकते हैं, लेकिन अंतिम वार नहीं बन सकते। लेकिन अंतिम वार नहीं बन सकते। लिख दिया। अगले नोट में लिखो, लिखो बुधवार, शुक्रवार, रविवार। बुधवार, शुक्रवार, रविवार किसी शताब्दी के, बुधवार, शुक्रवार, रविवार किसी शताब्दी के अंतिम वार बन सकते हैं। बुधवार, शुक्रवार, रविवार किसी शताब्दी के अंतिम वार बन सकते हैं, लेकिन कभी भी, लेकिन कभी भी प्रथम वार नहीं बन सकते। लेकिन कभी भी प्रथम वार नहीं बन सकते। लिख दिया। बस ये अपन को ध्यान रखना है। अभी हमने पढ़ा किसके बारे में? शताब्दी के बारे में। और देखो याद करने का तरीका बहुत ही बेसिक है। सबसे पहले कौन सा वार आएगा? सोमवार, जो दोनों तरफ लिख दो। अब दोनों तरफ इसलिए लिखना जरूरी है कि 7 वार ही तो होते हैं ना, दोनों साइड 3.5 3.5 तो नहीं आ सकते, नहीं आ सकते ना। ऐसा भी नहीं है कि एक साइड 3 आ जाएंगे एक साइड 4 आ जाएंगे। मान लो इधर 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 4 लिख दिया मैंने, तो 4 शताब्दियां शुरू हो गई, तो 4 शुरू होगी तो क्या पूरी 3 ही होगी? नहीं, जितनी शुरू हुई थी सब पूरी होंगी। तो तुम्हें क्या करना है? सोमवार दोनों साइड लिखना है, बाद में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार हो जाएगा, और ये याद भी हो जाएगा। और कैलेंडर में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा भी यही जाता है। एक तो ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, एक वो कि आने वाले 2 दिन, आने वाले 3 दिन के बाद मंगलवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा वार था, ऐसे प्रश्न आते हैं। वो मैं इसके बाद करवाऊंगा। तो बताओ यहां तक क्लियर है क्या? ये हो गया है शताब्दी के बारे में बातें। अब थोड़ी सी बातें हम लोग करेंगे वर्ष के बारे में। याद रखना, कोई भी लीप वर्ष होता है ना, उसका कैलेंडर 28 साल बाद वापस रिपीट होकर आता है। अभी कौन सा वर्ष है? हाँ जी, 2024 है। लीप है एक सामान्य। इस 2024 में 28 जोड़ दो, 24 में 28 जोड़ो तो 52। आज क्या वार है?
तारीख 16 दिसंबर। 16 दिसंबर आज सोमवार है, तो 2052 में भी 16 दिसंबर को सोमवार ही होगा। यह होता है कैलेंडर वापस रिपीट होना। तो लीप वर्ष का कैलेंडर कितने साल बाद में रिपीट होता है? लीप वर्ष के ठीक बाद में वर्ष आता है, वो आता है सामान्य वर्ष। उसका कैलेंडर रिपीट होता है कितने साल बाद में? 6 साल बाद में। उसके बाद में वापस सामान्य वर्ष ही आता है, उसका आता है 11 साल बाद में, और उसके बाद वापस सामान्य आता है, उसका भी कितने साल बाद में? 11 साल बाद में। उसके बाद वापस आता है, बोलो कौन सा? लीप वर्ष से। और लीप वर्ष का कैलेंडर वापस रिपीट होता है कितने साल बाद में? 28। बोलो याद रहेगा क्या? एक लॉजिक बन गया। 28 6 11 11, 28 6 11 11। अगर हमको कोई बोलता है, जैसे आप लोग का ही नाम है जी, चाहत, क्या नाम रखा रे, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या होता है चाहत को? चाहती बोलते हैं, ठीक है। चलो मान लो, मेरी बात सुनो, यही है ना? हाँ। मैंने यूं बताया कि चाहत ने वर्ष 2021 में अपना जन्मदिन सोमवार को मनाया। कौन से वार को मनाया? कौन से वर्ष में? अगली बार पुनः सोमवार को मनाने के लिए कितने वर्ष इंतजार करना पड़ेगा? या कौन से वर्ष में अगली बार पुनः सोमवार को ही मनाएंगे? तो तुम्हें याद रखना है कि भाई जब 2021 का कैलेंडर वापस कब आएगा उसी टाइम मना लेंगे। जब तक 2021 का कैलेंडर रिपीट नहीं होगा तब तक वो वार वापस नहीं आएगा। अब आपको याद रखना है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वर्ष 2020 एक लीप वर्ष है। वर्ष 2020 कौन सा है? इसका कैलेंडर आता है वर्ष 2020 के जैसा का जैसा वापस कैलेंडर आता है 2020 प्लस 28 बराबर 2048 में। 2020 का कैलेंडर वापस कब आएगा? 2048 में वापस आएगा। जैसा 2020 में था वैसा का वैसा आएगा। तुम चाहो तो उस कैलेंडर को बचा के रख सकते हो, बेचना नहीं है, वापस वही आएगा। तिथियां बदल जाती है, तिथियों के भरोसे मत रहना। तिथियां तो बदल जाती हैं, ये नहीं बदलते। जैसे गांधी जयंती है तो सेम ही आएगा, स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, हम तिथियों वाला कैलेंडर थोड़ी पढ़ रहे हैं। एकम है, दूज, तृतीया, वो थोड़ी पढ़ रहे हैं। देव उठनी 11 है ना, ऐसा तो नहीं पढ़ रहे ना अपन तो जनवरी फरवरी पढ़ रहे हैं, तो वो फिक्स होता है। उसके बाद में 2021 का जो कैलेंडर होता है ना, ये 2021 वाला कैलेंडर 6 साल बाद में वापस आएगा और 2027 में आएगा। तुम चाहो तो अपने मोबाइल में चेक भी कर सकते हो, वैसे कोई जरूरत है नहीं चेक करने की, क्योंकि मैंने रट रखा और रटे हुए पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए। और 2022 का जो कैलेंडर है वो आएगा, 2022 का कैलेंडर 11 साल बाद में आएगा, 2033 में। और 2023 का जो कैलेंडर है वो 11 साल बाद में आएगा। 2023 का जो कैलेंडर है वो 11 साल बाद में आएगा। और बोलो कब आएगा? 2034 में। हाँ, अरे कोई बात नहीं, तो थोड़ा धीरे काम करता है तो धीरे चल लेगा ना, उससे क्या टेंशन ले रहा है। हाँ, और उसके बाद में आ जाता है वापस 2024। तो 2024 का कैलेंडर आएगा 2024 प्लस 28, यानी कब आ जाएगा? 2052 में। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब तुम्हें किसी का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई भी प्रश्न, कि ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि यदि गणतंत्र दिवस 2011 में सोमवार को मनाया
अगली बार सोमवार को कब मनाएंगे? तो तुम्हें यह चेक करना है कि 2011 का कैलेंडर कब आएगा। तो तुम्हें यह भी चेक करना है कि जो हमसे पूछा गया है वो लीप वर्ष के जस्ट बाद में है, तब तो कितने साल? और लीप वर्ष के जस्ट पहले वाले 2 वर्ष हैं, तब कितने साल? देखो इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, लीप वर्ष के जस्ट बाद में है, अगर लीप वर्ष के जस्ट बाद में सामान्य वर्ष है तब तो कितने साल? और लीप वर्ष के जस्ट पहले है तब कितने साल? बोलो बात याद रहेगी क्या? अब वो तुम्हें चेक करना है कि वापस कब आएगा। कई बार सीधा ही प्रश्न आता है 2015 का कैलेंडर वैसा का वैसा पुनः कब आएगा। तो हमें पता है 2012 लीप वर्ष था, 13 वाला 6 साल बाद में, 14-15 वाला 11-11 साल में, 2015 का 2026 में आएगा। बोलो बात याद रहेगी क्या? ये याद रखनी है, इनमें समझने का कुछ भी नहीं है। हाँ, समझने का एक तरीके से ये हो सकता है, आप मुझे ये बताओ 2025 की शुरुआत कौन से वार को हो रही है? 29 तारीख को संडे है, तो बुधवार को शुरू हो रहा है। 2025 शुरू कब हो रहा है? लेकिन एंड भी कब होगा? बुधवार को ही होगा। 2025 शुरू भी बुधवार को और 2025 पूरा भी बुधवार को। क्यों है भाई बुधवार को पूरा? क्योंकि मैंने शुरू में लिखवा रखा है सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को पूरा होता है। उसके बाद में 2026 गुरुवार से शुरू और गुरुवार को ही पूरा, 2027 शुक्रवार से शुरू और शुक्रवार को ही पूरा, 2028 शुरू होगा शनिवार से लेकिन पूरा होगा रविवार को, क्योंकि ये कौन सा वर्ष है? और 2029 सोमवार से सोमवार, और 2030 बोलो मंगलवार से मंगलवार, और 2031 बोलो बुधवार से। तो ये भी तो बुधवार से बुधवार ही है या नहीं है? कितने साल का डिफरेंस आया? 25 और 6 31। कोई दिक्कत? अब कोई ये बोले कि अगर ये है तो 2025 की जगह कर दो 2026 और इधर आ जाएगा 2032, तो 2032 एक लीप वर्ष है और एक दिन एक्स्ट्रा है। जनवरी तो समान आ जाएगी, फरवरी जब तक चलेगी तब तक तो ठीक है, मार्च में आते ही चेंज हो जाएगा। इसलिए हम ये कभी नहीं कह सकते कि 2026 और 2032 का कैलेंडर समान होगा। 2026 में दिन ही 365 है, 2032 में दिन 366 है, तो समान कैसे हो सकता है? तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो कैसे होता है ये कि कौन से का कैलेंडर कब आएगा, उसका तरीका ये है। तुम लीप वर्ष का 28 काउंट करके देख लो, जैसे मैंने यहां 6 चलाया वैसे तुम 28 तक काउंट कर लो, पता उसका भी लग जाएगा। तो तुम्हें याद रखना, बोलो लीप वर्ष का कैलेंडर कितने साल बाद में रिपीट होता है? लीप वर्ष के बाद वाले सामान्य वर्ष का, और लीप वर्ष से पहले वाले 2 सामान्य वर्ष का 11-11। बोलो बात याद रहेगी क्या? कर सकते हो? चलो लिखो। ये केवल याद करने वाली चीजें हैं, इनमें समझने का नहीं है, ध्यान रखना।
अरे लिख दिया क्या? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? क्यों कंफ्यूज हो रहा है भाई? तो ये तो जोड़ना पड़ेगा ना, ये तो याद रखना है। क्या बताऊं, बोलना, बताना क्या बताऊं, तो मुझे बता तो सी भाई, कौन से में कंफ्यूज है तू? अरे तो दो लीप वर्ष के बीच में 3 साल आते हैं। हाँ, तो 3 में से पहला लीप वर्ष तो 6 जोड़ने पे, सॉरी 3 साधारण वर्ष आते हैं 2 लीप वर्ष के बीच में। अच्छा, लीप वर्ष कौन सा होता है? हाँ, 4 और 8 के बीच में कौन कौन आएगा? तो 5 पहला है, तो पहले में तो 6 जोड़ना है। हाँ, तो पहले, और दूसरे में तीसरे में 11 11 जोड़ना है। तो कंफ्यूज कहां हो गया? है जी? अगर तुम अगले साल भी 6 जोड़ोगे तो लीपर्स आ जाएगा। जैसे अभी अभी हमने जोड़ा, जैसे 2022 है भाई, 2021 में तो आपने 6 जोड़ दिया तो 2027 आ गया। अगले में 6 जोड़ दोगे ना तो 2028 आ जाएगा। और 2028 लीप वर्ष है, ये सामान्य वर्ष है, तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते। अब तुम ये सोचो कि चलो 6 जोड़ने पे नहीं आया, 7 में, भाई 7 में तो समान ही आ रहा है ना, तो लेकिन 7 में वार समान नहीं आ रहा है। समझ गए? ये तो याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आपको समझना है तो जैसे मैंने यहां 6 वाला किया, वैसे तुम 11 वाला कर लो और 28 वाला कर लो। फिर भी एटलीस्ट याद तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में सीधा प्रश्न आएगा कि बताओ 2005 जैसा कैलेंडर वापस कब आएगा। तो तुम्हें चेक करना है कि 2004 एक लीप वर्ष था, तो 4 के जस्ट बाद वाला वर्ष है, तो कितना जोड़ना है? 6। 2011 और 2005 का कैलेंडर सेम था। अब कोई बोल दे 2011 का कैलेंडर कैसा आएगा, तो वो भी चेक करना है कि 2011 से पहले लीप वर्ष कौन था? 2008। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद 11, और उसके बाद, तो इसमें तो 6 जुड़ता है, इसमें 11 जुड़ता है, इसमें 11 जुड़ता है, तो 2022 का कैलेंडर वैसा ही होगा ना जैसा 2011 का। ये तो जोड़ना पड़ेगा। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? अब एक चीज और सुनो। अब एक सबसे बड़ी जो भर्ती है राजस्थान की, दूसरी सबसे बड़ी भर्ती कौन सी है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, यही भर्ती है। अब सुन लो, अब कई कई तो इस चीज के एगो में ही रहेंगे कि जो हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का फॉर्म नहीं भरेंगे। अब मेरी बात सुनना, पहली बात तो है कि ये कोई पद नहीं है, अलग अलग डिवाइड कर रखा है। जैसे फर्स्ट ग्रेड है, वैसे ये फोर्थ ग्रेड है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर केवल टीचर ही नहीं आते, एसडीएम, ये सब फर्स्ट ग्रेड के लोग ही होते हैं। एसडीएम होते हैं, आरएस जो भी बनते हैं। अब आरएस में भी सब फर्स्ट ग्रेड में नहीं होते, ये भी थर्ड ग्रेड तक जाते हैं। समझ गए ना? एलडीसी बनता है आरएस वाला भी, एक पोस्ट ऐसी होती है वहां जाके एलडीसी बनता है, वो थर्ड ग्रेड का ही होता है। तो पदों का डिवाइडेशन कर रखा है, सबसे हाई लेवल का है वो फर्स्ट ग्रेड, सबसे लो लेवल का है वो फोर्थ ग्रेड। राजस्थान पुलिस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की श्रेणी में आता है, यह ध्यान रखना है। वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, ये सब चतुर्थ श्रेणी। ये जो आता है ना सीईटी 12th लेवल के बाद तुमने एलडीसी का एग्जाम दिया होगा, वो चतुर्थ श्रेणी है। सही बात कर रहा हूं? ऐसा ही होता है। राजस्थान पुलिस, अरे सुनो, इनका देखो ये किस हिसाब से डिसाइड होता है, ग्रेड पे के हिसाब से डिसाइड होता है। तनख्वाह राजस्थान पुलिस की और इसकी बराबर है, और पटवारी की पशु परिचर की बराबर है। हाँ, उसको भी हल्के में मत लेना, पटवारी पशु परिचर की सेम है। और राजस्थान पुलिस, अब सुनो, ये श्रेणी बांट रखी है चतुर्थ श्रेणी, जबकि डिपार्टमेंट तो अलग अलग हैं।
ड्राइवर भी चतुर्थ श्रेणी का ही कर्मचारी होता है। आरपीएससी के अंदर क्लर्क लेवल का जो सबसे नीचे का नीचे पद होता है ना, वो भी चतुर्थ श्रेणी में ही आता है। आरपीएससी के अंदर जो चपरासी होता है ना, वो भी चतुर्थ श्रेणी का ही आता है। अधीनस्थ बोर्ड में भी चपरासी होते हैं, स्कूलों में भी चपरासी होते हैं, ये सब चतुर्थ श्रेणी के ही तो कर्मचारी हैं। इनका जो पहला प्रमोशन होता है ना, वो एलडीसी तक पहुंच जाता है। और जो मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, बाद में थर्ड ग्रेड, उससे जस्ट नीचे वाला फोर्थ ग्रेड ही होता है। समझ गए ना? तो ये ध्यान रखना है। ये बोलने को चतुर्थ श्रेणी है, पर इसको तुम चपरासी नहीं बोल सकते ना। चपरासी तो इसमें एक पद है। चपरासी जैसे पता नहीं अलग अलग प्रकार के कितने पद है, टोटल 54 प्रकार के पद हैं। चपरासी तो एक पद है। चपरासी के अलावा 53 पद और हैं, 53 कैटेगरी और है, जिसमें एक कैटेगरी ड्राइवर भी है। समझ गए ना? जिसमें एक कैटेगरी डॉक्यूमेंट कलेक्टर की भी है, जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है। ऑफिस में होते हैं ना, बड़े बड़े ऑफिस में लास्ट में डॉक्यूमेंट्स को एकदम सही सेट करके रखता है, वो भी चतुर्थ श्रेणी होता है। तुम समझते हो कि चतुर्थ श्रेणी चपरासी होता है? हाँ, होता है चपरासी, पर चपरासी के अलावा 53 कैटेगरी और है, टोटल 54 कैटेगरी है, 54 कैटेगरी है। ये ध्यान रखना है। इसमें गणित है। क्या है इसमें? गणित। अब जैसे ही गणित का नाम आए तो आधा क्राउड गया बाहर, आधा बचा। गणित भी कम नहीं है, 25% है, कम नहीं है। अब हम इन 25% की तुलना करें तो हम तुलना करते हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर प्लस राजस्थान हिस्ट्री बराबर 10%। राजस्थान की ज्योग्राफी 10%, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 5%। तुम सोचो कि इसका वेटेज किसके बराबर है मैथ का। और पॉलिटी 5%। करंट अफेयर किसका? खेल कूद से लेकर के जितने प्रकार का बनता है, लगभग 10-12 सब्जेक्ट करंट अफेयर में है। खेल कूद भी है, सूचना तकनीकी भी है, और चुनाव से संबंधित भी है, और 2 राज्यों के आपसी मुद्दे भी हैं। कुछ भी हो जो करंट का मुद्दा है, 10%। कंप्यूटर 5%, हिंदी 30%, आधा, हाँ, इंग्लिश 15, 10 है 15, 10 ही है क्या? मेरा ही वीडियो देखा था क्या? फिर 10 है, फिर 10 है। अब सुनो काम की बात। गणित, हिंदी और कंप्यूटर के 4 ही टॉपिक हैं, इनको मिलाने पर आधा सिलेबस है। 120% तो पूरे हैं ना? 120% में 25 और 5 30 और 30 60। तुम ज्योग्राफी के पढ़ोगे, सॉरी आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के 22 टॉपिक पढ़ोगे। कितने टॉपिक? तब जाकर के कितने क्वेश्चन आएंगे? ज्योग्राफी के 19 टॉपिक पढ़ोगे, तब जाकर के पॉलिटी के 17 या 18 टॉपिक पढ़ोगे, तब जाकर के 5। अब क्या पता 18 में से 5 कौन से प्रश्न आएंगे। गणित के तुम्हें पढ़ने हैं 11 टॉपिक, पशु परिचर प्लस 4 टॉपिक। पशु परिचर वाला तो एज इट इज है, 4 टॉपिक एक्स्ट्रा है, जिसमें एक है समय कार्य, एक है समय चाल दूरी, और 1-2 टॉपिक और हैं एक्स्ट्रा। हाँ, एक है आंकड़ों का प्रबंधन ऐसे करके, पाई चार्ट वगैरह वो, और एक टॉपिक और है, ऐसे करके 4 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं। अब ये सोच लो, अगर कोई 120 में से ये 25% छोड़ देता है,
तो उसको तैयारी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि 1/4 है ये। पद कितने हैं? 52,000 से ज्यादा। 52 मान लो, 52,000 मान सकते हैं। जिसकी गणित अच्छी है ना, वो इस भर्ती में लगभग निकल लेंगे। भले वो ज्वाइन करे कि नहीं करे बात की बात है, पर लगभग निकल लेंगे इसमें। और जिसकी गणित कमजोर है, एक बात बताऊं, राजस्थान जीके का वेटेज केवल 17% है। और बहुत से ऑनलाइन पढ़ाने वाले मार्ट साहब जिनको राजस्थान जीके आता है और वो केवल राजस्थान जीके ही पढ़ाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाते, वो ये मांग उठाना चालू कर दिया कि राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाओ, वरना हमारी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। पर ये जो भी इस 4th ग्रेड में आएगा ना, वो मल्टीटास्किंग स्टाफ होगा, इसलिए सब्जेक्ट सभी रहेंगे। ये मल्टीटास्किंग रहेगा, सभी सब्जेक्ट रहेंगे। चपरासी बनके केवल झाड़ू नहीं लगानी, बाइकें कितनी आई हुई है बाहर पार्किंग में वो काउंट भी करके आनी है। हाँ, समझ गए ना। और दूसरी चीज, जो अंदर जो इस बड़े अधिकारी साहब हैं, वो जो कर रहे हूं ऐसे, वो बाहर बोलते हैं चाय की दुकान पे काले पेंट वाला बैठा, उसको लिफाफा दे जाना, वो भी वहीं से ही तो मैनेज होगा। अब वो अधिकारी आपस में लड़ाइयां ना करें, इसके लिए उस चपड़ासी को ही बोल रखा है कि तू डिवाइड सही सही करके दे देना। अब चपड़ासी डिवाइड गलत करता है, इसलिए बोला जी सब्जेक्ट सिलेबस में गणित का वेटेज बढ़ाओ, वरना होगी लड़ाइयां। ये यहीं से मेंटेन होगी पूरी। आपको पता है 2012 तक यूपी पुलिस में गणित नहीं आती थी। 2012 के या 2012-13 के टाइम डेली अखबार में आता है यूपी पुलिस के 2 कांस्टेबल आपस में भिड़े, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल भिड़े, ऐसे मतलब लड़ाइयां होती रहती थी। और जैसे ही सिलेबस में गणित डाली, अब आया कभी बराबर बंटवारा होता है, तो बंटवारा बराबर होना चाहिए। इसमें साधारण ब्याज का टॉपिक भी है, इसमें अनुपात का टॉपिक इसलिए डाल दिया गया, 1 तेरा 1 मेरा, 2 तेरा 2 मेरा। इसमें परसेंटेज का टॉपिक भी है। चपड़ासी खुद भी बोलेगा 10% मेरा, 90% तेरा। तू मेरे को 10% नहीं देगा, मैं तेरे को 90 भी नहीं देगा। इसमें लाभ हानि का टॉपिक भी है। चपड़ासी बोलेगा अब की बार फायदा तुम्हें ज्यादा हुआ है, लाभ तुम्हें ज्यादा हुआ है, 16 से ही 2/3% लाभ हुआ है, चलो इधर दो। अब सुनो, पॉलिटी तुम कितनी खतरनाक पढ़ोगे कि 17 टॉपिक में से प्रश्न तो 5 आएंगे। क्या क्या पढ़ोगे। जब पशु परिचर का सिलेबस आया था तो सब बोल रहे थे कि गणित का कोई वेटेज नहीं है, गणित को छोड़ दो और दूसरे पढ़ो। अब मैं बता रहा हूं, जितने लोगों का सिलेक्शन होगा उसमें 99.99% वो होगा जिसकी गणित अच्छी है। क्योंकि कारण क्या है, पद तो 5,000 हैं और एग्जाम देने वाले 11 लाख हैं, तो क्या 11 लाख में 5,000 लोग ऐसे नहीं है जिनकी गणित अच्छी है। अब जो लोग गणित छोड़ रहे हैं, कुछ लोग गणित जिनकी अच्छी है, तो सिलेक्शन तो उनका होगा ना जिनकी गणित अच्छी है। क्योंकि एक चीज बताओ मुझे, इस चपड़ासी बोल दूं एक बार, किसी का ईगो पे ना लगे तो, हाँ, जो चपड़ासी की तैयारी करेगा वो हर इंसान जीके तो पढ़ के जाएगा ही जाएगा, क्योंकि राजस्थान की भर्ती है। और एक बात और बताऊं, तुम चाहे बताओ या नहीं बताओ, तुम में से 90% लोग भी फॉर्म भरेंगे। बताओ या नहीं बताओ, चाहे मास्क लगा करके एग्जाम देने चले जाओ, पर जाओगे, ये कन्फर्म है। समझ गए। क्या कोई ऐसा इंसान होगा जो जीके छोड़ के जाएगा? जीके पढ़ेगा ही पढ़ेगा। क्या कोई ऐसा इंसान होगा जो हिंदी छोड़ देगा? सब पढ़ेंगे, सबसे बड़ा वेटेज है।
अच्छा हाँ, ड्राइवर, ड्राइवर का भी सेम सिलेबस है और सेम वेटेज है। ड्राइवर बनना है तो भी गणित और हिंदी पढ़नी पड़ेगी। एक तो छोड़ने वाला सब्जेक्ट कौन सा है और एक कौन सा है, गणित। जिसके ये दो सब्जेक्ट अच्छे हैं, कौन कौन से, इंग्लिश और गणित, वो आगे निकलेगा। क्योंकि एक बात बताऊं, 17 टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो हर कोई सा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, क्वेश्चन तो लेवल के ही आएंगे। हाँ, इधर 11 टॉपिक से 25% आएंगे ना, तो यहां हर क्वेश्चन लेवल का नहीं आएगा, क्यों, हर टॉपिक से 2 से ज्यादा प्रश्न देने पड़ेंगे। अब कोई बोले कि तुम्हारे पास एक इतनी मोटी किताब है, इसमें से 2 ही प्रश्न बनाने, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ोगे तो 5 क्वेश्चन आएंगे, ये रे, तो फिर तो लेवल के आएंगे ना। अब कोई ये बोल दे कि फिजिक्स से 50% आएंगे, तो कुछ लेवल के हो सकते हैं लेकिन कुछ तो हल्के भी होंगे। तो 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40, 40 के 40 तो कोई भी नहीं कर पाएगा, भले कितना ही तो ज्यादा पढ़ लो और चाहे कितना ही छोड़ दो, कोई नहीं कर पाएगा। यहां जरूर हो जाएगा 25 के 25 पूरे, अगर ढंग से पढ़ लिए तो। इसलिए तुम ध्यान रखना, मानते हैं कि तुम लोग बड़े अधिकारी बनोगे, पर ये साथ के साथ पढ़ते रहना। ये राजस्थान पुलिस के बराबर की नौकरी है। अब गणित तो मैं क्लासरूम में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन क्लासरूम के अंदर वही गणित पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे सिलेबस में है, जिसमें तुमने एडमिशन ले रखा है। हर कोई सा टॉपिक तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसकी पूरी मैथ्स जैसे क्लासरूम में पढ़ाते हैं वैसे थ्योरी प्लस क्वेश्चन, ये सब की ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है आज ही। और ऑनलाइन क्लास जो चालू हो रही है उसका समय है शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक का। क्या हुआ, अरे कोई बात नहीं, सुनो सुनो सुनो, अभी तो उसका डेट के बारे में कुछ बताया नहीं है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, हो सकता है आज मंडे है तो इसका पूरा डिटेल वाला नोटिफिकेशन आ जाए, आज आ सकता है, क्योंकि पिछली सभी भर्तियों में दूसरे या तीसरे दिन पूरा डिटेल वाला नोटिफिकेशन आ गया था, तो उसका शॉर्ट आया, डिटेल आएगा, उसमें कुछ टेंटेटिव आइडिया दे देंगे। हाँ, इधर कौन बोले, हाँ तो सुन लो, शाम को 7 बजे से 8 बजे लक्ष्य जूनियर वाले चैनल पे इसकी पहली क्लास आज ही स्टार्ट हो रही है जी। अरे भाई साहब, आपको मैं घर आके पढ़ा दूं आपको। हाँ, कितने महीने बाद क्लास में बैठा है तू, 1 साल बाद, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा होगा, है, नींद आ रही है। तो शायद 2023 में बैठा था क्लास में, 2024 में बस इसलिए है कि हाँ मैं 2023, अब ये पता है बाद में क्या कहेगा, 2023 से तैयारी कर रहा हूं, अभी तक एक टॉपिक पूरा नहीं हुआ। अरे भाई 2024 के दिसंबर में दोबारा आया, 2023 के अक्टूबर में, हाँ नहीं नहीं नहीं, अक्टूबर में आया था, 2023 के अक्टूबर में आया था, 4 दिन। हाँ, अरे मैं पूरा क्यों बोलूं, मैं तो क्लास के बोलूंगा ना। हाँ, तो बीच में लड़ाइयां करता फिरेगा, मैं खुद थोड़ी बोलूंगा उसका। हाँ, अब दिल्ली आना है, ठीक है ना, मतलब ज्यादा भी नहीं ना, तो कम से कम 5 दिन तो दिल्ली आना है। सुनो, तो एक तो ये क्लास आप अटेंड कर लेना,
दूसरा और एक तो भर्ती है कौन सी, और एक सामने भर्ती आ रही है कौन सी, जेल प्रहरी, है कि नहीं है। और एक छोटे बच्चों की भर्ती है, ये वैसे बड़ों की नहीं है, ये छोटे बच्चों की भर्ती है, बीएसटीसी और पीटीईटी, पर कंपटीशन तुमसे भी ज्यादा है। पिछली बार 3rd ग्रेड में लेवल 1 में 3 लाख लोग परीक्षा में बैठे, उनमें से 21,000 का सिलेक्शन हुआ, और बीएसटीसी में 7 लाख बैठे, उनमें से 20,000 का हुआ। उधर 7 लाख में से 20,000 और इधर 3 लाख में से 21,000। कंपटीशन इनका बड़ा है, भले ही छोटे बच्चे हों, पर 600 में से 450 नंबर वाले का ही सिलेक्शन हुआ है। 75% कट ऑफ गई है इस बार, औरों की नहीं जाती है। पर सुनना, इन सभी के लिए, पटवार और चाहे जेल प्रेरी और चाहे बीएसटीसी पीटीटी हो, इनके लिए रीजनिंग की क्लास भी आज ही चालू हो रही है। और ये रीजनिंग की क्लास चालू हो रही है 9 बजे से 10 बजे। हाँ जी, हाँ, तो कोई बात नहीं ना, मैंने इनके लिए बताया जिनमें साइंस का वेटेज है ही नहीं, इनमें साइंस है ही नहीं कहीं। पटवार वालों को सब कुछ साइंस में पढ़ना है, प्रश्न 6 आएंगे, रीजनिंग के 30 आएंगे। जेल प्रेरी में साइंस पढ़ेंगे, 2 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 45 आएंगे। मैंने इसलिए बताया। बीएसटीसी में रीजनिंग के 50 आएंगे, साइंस का 0 आएगा। पीटीटी में रीजनिंग के 50 आएंगे, साइंस का 1 आ सकता है, नहीं आ सकता, कोई गारंटी नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने तो उनका बताया है। हाँ, अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्लास अटेंड कौन सी करनी है। एक तो 150 में से 45 वाली अटेंड कर, सॉरी 100 में से 45 वाली अटेंड करनी है कि 100 में से 2 वाली अटेंड करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, और पटवारियों के लिए तो 100 में से 45 आता है इधर, सो 150 में से 45। अब 150 में से 45 की अटेंड करनी है कि 150 में से 2 या 3 की अटेंड करनी है, वो डिसाइड आपको करना है। नहीं, वो टीचर भर्ती के लिए 3rd ग्रेड के लिए साइंस की क्लास, लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के मेन चैनल पे, और ये वाली जो रीजनिंग वाली है ये जूनियर पे है, वो टीचर भर्ती की है, और ये इन भर्तियों के लिए है। अब एक चीज और सुन लो, ये जो 3 भर्तियां है ना, ये 3 भर्तियां, इन 3 के अंदर तो रीजनिंग पूरी है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। इस भर्ती में 4-5 टॉपिक छोड़ रखे हैं, सब नहीं है, 4-5 छोड़ दिए, तो जो 4-5 छोड़ रखे हैं वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। और अगर उन 4-5 को नहीं गिने तो सब कुछ ही है। तो ये थोड़ी ऑनलाइन वाली क्लासें हैं, ये भी तुम लोग अटेंड करते रहना, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। समझ गए? ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब सुनो आगे की बातें। हाँ, अब देखो, हमने शताब्दी का पढ़ लिया, शताब्दी में कौन सा वार कैसे कैसे मैनेज होता है। शताब्दी के बाद में वर्ष का पढ़ लिया कि वर्ष कैसे कैसे मैनेज होता है, और वर्ष के बाद में अब हम पढ़ेंगे महीने का। किसका पढ़ेंगे? हमने शताब्दी का पढ़ लिया, वर्ष का पढ़ लिया, अब कौन सा पढ़ेंगे? महीने का। अब आज कौन सा वार है? ए भाई, कौन सा वार है? सोमवार है ना। अब सुनो, आज तारीख कितनी है? 16 दिसंबर को सोमवार है। भले एक कैलेंडर उठा के देख लो, 16 सितंबर को भी सोमवार ही था। चेक कर लो एक बार, जिसको विश्वास नहीं है चेक कर लो। 16 सितंबर सोमवार ही था। सितंबर में 1, 8, 15, 22, 29 तारीख को रविवार था। 1, 8, 15, 22, 29 को रविवार था, और दिसंबर में भी 1, 8, 15, 22, 29 को रविवार ही है कि नहीं है? अब ये मत कहना भयंकर रट रखा है,
अब सुनो, 1 तारीख को बुधवार है ना, 1 जनवरी को बुधवार है ना, तो 1 अक्टूबर को भी बुधवार है अगले साल, और गांधी जी का हैप्पी बर्थडे गुरुवार को आएगा अगले साल। अब प्रश्न यही तो आता है, यदि 1 जनवरी को सोमवार है, यदि किसी सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार, तो उसी वर्ष गांधी जयंती कौन से वार को मनाई जाएगी? तो 1 जनवरी का वार 1 अक्टूबर को वापस आता है, और 2 अक्टूबर का तुम बता दो, सोमवार से मंगलवार। अब तुम लोग कॉपी पेन लिए लिखते रहते हो, ऐसा होता नहीं है। तो याद रखना, महीने की बात करें ना, तो महीने में 2 चीजें होती हैं। माह की बात करें तो 2 चीजें होती हैं। एक तो माह होता है लीप वर्ष, लीप वर्ष के महीने अलग चलेंगे, और एक होता है सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष के महीने अलग चलेंगे। अब ध्यान देना कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में आपको हमेशा याद रखना है जनवरी, अप्रैल और जुलाई। जनवरी, अप्रैल और जुलाई तीनों समान वार से शुरू होते हैं। वर्ष 2024 में 5 जनवरी सोमवार होगा तो 5 अप्रैल भी सोमवार होगा, तो 5 जुलाई भी सोमवार होगा। तुमने गलत लिख रखा है क्या? और याद रखना, फरवरी और अगस्त, याद रखना मार्च और नवंबर, और याद रखना सितंबर और दिसंबर, इनका कैलेंडर समान होता है। हाँ जी, तो मई का अगले साल जनवरी में, वो बाद में बता दूंगा। जरूरी नहीं है कि हर महीने का कैलेंडर सेम ही चले, क्योंकि तुम्हें पता है वार कितने होते हैं? 7, और महीने कितने? 12 महीने। अगर 7 हर वार 2-2 बार आएगा तो भी 14 महीने चाहिए। ये वाला 3 बार एक जैसा आ गया तो फिर एक एक्स्ट्रा और चाहिए। तो जरूरी नहीं है ना कि सबका सब कैलेंडर सेम ही चले। अब जो मई का महीना है, किसी भी साल में मई के महीने जैसा दूसरा महीना कोई होता ही नहीं है, जून के जैसा भी दूसरा नहीं होता। किसका है? हाँ, तो नहीं लिख रखा ना। हाँ, नहीं लिख रखा भाई। और सामान्य जो होता है ना, ये भाई बोल रहा है अक्टूबर, तो मैं बताता हूं सामान्य में जनवरी का महीना अक्टूबर के जैसा ही होता है, और सामान्य में फरवरी का महीना और मार्च का महीना और नवंबर का महीना समान होता है। अप्रैल का महीना और जुलाई का महीना समान होता है। इसके अलावा सितंबर का महीना और दिसंबर का महीना भी समान होता है। अब आप ये बोलोगे कि सितंबर दिसंबर तो उधर भी था, अप्रैल जुलाई भी उधर था, मार्च नवंबर भी उधर था, तो वो तो आएगा ना। जो हल्का सा चेंज होता है ना वार वाला, वो फरवरी में चेंज होता है। फरवरी निकलने के बाद, चाहे वो अप्रैल जुलाई हो, चाहे वो मार्च नवंबर हो, चाहे वो सितंबर दिसंबर हो, चाहे मार्च नवंबर हो या अप्रैल जुलाई हो या सितंबर दिसंबर हो, ये तो हर बार सेम ही होता है। जो बदलता है ना वो फरवरी क्रॉस होते टाइम चेंज हो जाता है। जैसे जनवरी से आगे बढ़े, फरवरी को क्रॉस कर दिया, जैसे ही फरवरी को क्रॉस किया मिस्टेक हो जाएगी। तो इधर तो लीप वर्ष में तो फरवरी का कैलेंडर किसके जैसा, और सामान्य वर्ष में फरवरी का कैलेंडर किसके जैसा। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, पर ये याद रखने हैं तुम्हें। प्रश्न सीधा आता है, किसी वर्ष में अप्रैल माह का कैलेंडर कौन से महीने के समान नहीं होगा, तो पहले ये तो पता करो कौन से के समान होता है। ये तो याद तो रखने पड़ेंगे। अब कोई बोले जी ये हुआ कैसे, तो कैलेंडर उठाओ, चेक करो, वैसे हुआ। अब तुम्हें चेक नहीं, ए छोड़ियो, साथ के साथ मत लिखो, पाप लगेगा। वो तेरी एनिवर्सरी कब आ रही है? कब? और तेरी कब? 19 दिसंबर ही है ना? फिर बर्थडे था क्या तुम्हारे किसी का?
अभी जनवरी में कुछ मिठाई का दिसंबर में मिठाई का जुगाड़ था। तेरे कब आता रे? तेरा बर्थडे कब आता है? झूठा। अलग वाली पार्टी नहीं चलती अपनी। हाँ जी। कौन सी? 3 अगस्त वाली? अच्छा, वो मैंने कहा था, वो तुम्हें नहीं मिली क्या पार्टी? अरे वो मैंने ये कहा था ना कि जो जो गिफ्ट देगा उसको पार्टी मिलेगी। हाँ। अच्छा, स्केच वाली? अरे हाँ, तू बच गया भाई यार। मैं सोच रहा हूँ यार, सबको पार्टी दे दी, कौन रह गया? कोई रह तो गया, ये तो आइडिया था, पर ये नहीं पता कौन रहा। अब की बार 3 अगस्त को कर लेंगे, है ना? हाँ, 2 पार्टी एक साथ, ठीक, ओके। ऐसे होने चाहिए, एक बार में मान जाए। पक्का पार्टी दूंगा। अब की बार मैं कोशिश कर रहा हूं, जैसे तूने मेरा स्केच बनवा के दिया ना, मैं तेरा भी स्केच बनवा रहा हूं। हाँ, मतलब तुझे कभी मन में ये नहीं हो कि मैंने जितनी मेहनत करी उसकी बदले उतनी बराबर पार्टी नहीं मिली। ठीक है ना? उससे अच्छी पार्टी दूंगा। हाँ। तेरा पैर सही हो गया? कोई पार्टी वार्टी तो बनती है। ये पैर की मोच निकलवाने गई, उसने मोच निकाल दी। अब उछल उछल के चेक कर रही, खुश होके मेरे पैर सही हो गया, सही हो गया। उतने में दूसरे वाले में आ गई। उसी में दोबारा आ गई थी क्या? तो उछलना जरूरी था। अरे सुनो, ये वाली बात समझ में आ गई क्या? अब समझना का यूं है, क्यों याद करना पड़ेगा? जैसे भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, जैसे याद करते हो ना। ए भाई, उबाल से ले रहा है तेरे से आगे वाला? हाँ, ये हाँ ये। तो सुनो, अब यहां कौन कौन से महीने बच गए, तो याद रखना। जो मई माह का कैलेंडर होता है ना, कौन से महीने का कैलेंडर? जो मई माह का कैलेंडर होता है ना, वो रिपीट होता है अगले साल जनवरी में। कब होता है? अगले साल जनवरी में। और जो जून महीने का कैलेंडर होता है ना, देखो मई और जून दोनों साइड ही नहीं आए। ये जून महीने का जो कैलेंडर होता है ना, ये होता है अगले साल फरवरी में। अब बताओ कौन सा महीना बच गया? सब आगे। चलो छापो। ये ऊपर हेडिंग डाल दो, साधारण और लीप वर्ष में। लिखो, हेडिंग लिखो। ये याद रखना ही पड़ेगा, डेटा है याद रखने की तरह। उबाशियां ले रही, दोबारा लिख लो अगर उबाशियां आ रही है तो। लिखो, साधारण और लीप वर्ष में कौन से महीने का कैलेंडर समान होता है। हेडिंग है ये, साधारण और लीप वर्ष में कौन कौन से महीने का कैलेंडर समान होता है। कौन कौन से महीने का कैलेंडर समान होता है? आप क्यों नहीं लिख रही दोनों बालिकाएं? तो तुम्हें तो याद भी होगा, फिर पूछ लूं, बंद करो। तो फिर लिख लो, दोबारा याद हो जाएगा। देखो पीछे वाली लिख ही रही है। अच्छा, कहां लिख रही है तू भी? लिखना। कब लिखा? दोबारा लिख लेना, पेज फाड़ दे। साथ के साथ ही लिखा? पाप लगेगा, पाप। नहीं, इसके सिर पे हाथ रख दे। ठीक है, चलो लिख लो। तूने ऐसे तो पड़ोसी पाल रखे हैं। ये वाला अभी लिखा है, तो इसी की बात कर रहा हूं तो मैं।
ए छोरियो, बातें मत करो, लड़ाई या नहीं। अरे लिख दिया क्या? अरे सुनो, ये तो हो गया। अरे हो गया ना? अब ध्यान देना, अभी मैंने जो ऑनलाइन क्लास का बताया, तो जो जो लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाली क्लास, जो चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म भरेंगे, वो लोग उस क्लास को जरूर देख लेना। 25 क्वेश्चन आएंगे और बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। अब उससे फायदा थोड़ा सा और एग्जाम्स में भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक से पढ़ेंगे तो पटवारी में भी थोड़ा सा बेस तैयार हो जाएगा। नहीं, पटवारी की जस्ट आधी है। पटवारी वाले सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे उसमें, बस 2-4 टॉपिक एक्स्ट्रा है 10वीं पर, 10वीं लेवल पर है। और उम्र आज प्रेजेंट टाइम में जिसकी उम्र 17 साल हो चुकी है, या 16 साल और 11.5 महीने, आज तारीख कितनी है? 16। जिसकी उम्र 17 साल, सॉरी 16 साल 11 महीने और 16 दिन हो गई आज, वो भी फॉर्म भर सकता है, क्योंकि 2026 में 1 जनवरी को 18 होना चाहिए। तो अगर अभी 17 का हो गया कोई, तो भी भर सकता है। हैं? अच्छा, 1 साल बाकी है क्या? मैं 70 नहीं, 17। तू 70 में रो रही है, 70 में कंफ्यूज मत हो, 17। 17। अरे अच्छा, आप 17 के अब होने वाले हो? आप 17 के होने वाले हो? तो कितने साल की हो जाएगी? आ, हाँ, 23। ओरिजिनल झूठी। अरे सुनो, हाँ जी। नहीं, जैसे मेरा जन्म 1965 का है, तो हो सकता है इसका 68 का हो या 70 के लगभग हो। हाँ, लगता नहीं हो, बात अलग है। अरे सुनो, बात नहीं करनी। अब इतनी देर केवल थ्योरी के क्वेश्चन थे, अब थ्योरी, सॉरी, इतनी देर केवल थ्योरी थी, अब क्वेश्चन है। क्या करी हो तुम? लड़ क्यों रही हो? वो पीछे से पेन चुबा रही है। हाँ,
गांव में कहा जाता है कि बुढ़ापे में दूसरा बचपन होता है। कहा जाता है गांव में। तो बुढ़ापे में दूसरा बचपन आता है, वो आपके भी आ गया और उनके भी आ गया। कौन सा बोला रहे हो भाई साहब? है कहा है? अच्छा, तो हो जाता है कई बार। अब सुनो, लिखो क्वेश्चन लिखो। अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। इतनी देर थ्योरी थी, आज वार क्या है? तो पहला प्रश्न लिखो, सोमवार के एक दिन बाद, सोमवार के एक दिन बाद, सब लोग लिखना भाई, कोई बीच में बोलेगा नहीं। सोमवार के एक दिन बाद कौन सा वार आता है? अरे लिख लो, मैंने उत्तर तो पूछा ही नहीं है, ये तो मुझे ही आता है, इसलिए मैं ये क्या पूछूं? बड़े प्रश्न पूछूंगा तुमसे, तुम बड़े प्रश्नों के लिए बने हुए हो। सोमवार के एक दिन बाद कौन सा वार आता है? अब सुनो, बोर्ड पे ध्यान दो एक बार। मेरा क्वेश्चन है, सोमवार के एक दिन और बाद कौन सा वार आएगा? और बात नहीं करनी रे, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन केवल दो ही हैं, एक है मंगलवार और एक है बुधवार। प्रश्न को ढंग से पढ़ना। सोमवार के एक दिन बाद कौन सा वार आएगा? सोमवार के एक दिन बाद कौन सा वार आएगा? कुछ लोग मंगलवार के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ लोग बुधवार के बारे में बात कर रहे हैं, बीच में एक दो लोग मनी मन में रविवार भी सोच रहे हैं, पर वो ये भी सोच रहे हैं कि बोल देंगे तो सब लोग हंसेंगे, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। सोमवार के एक दिन बाद, ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ए फॉर एप्पल वाले, हाथ खड़े करो। ए ऐसे नहीं करना, ऊपर करो, हिंदू एकदम हुदू, ठीक है। और बुधवार वाले, अब सुनो, बुधवार वाले हाथ खड़े रखना, मंगलवार वाले भी हाथ खड़े कर लो। अब जो बच गए उनका पूछ तो लू कौन सा है। हाँ जतिन, बैठ तो नीचे कर लो। हाँ जतिन बोल। जनवरी, सोमवार के एक दिन बाद जनवरी, अगस्त, हाँ जी, अच्छा अनुत्तरित, वाव नाइस। क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों रहा? शर्म आ रही है? ये भाई अब कल अपनी क्लास में आएगा ही नहीं, ये बाहर जाते ही मेरे को कहेगा सर मेरी क्यों उड़ाते हो? तू बोलता नहीं है क्या? बोला करना, अरे बोलना। सुनो, सोमवार के एक दिन बाद कौन सा वार आएगा? कुछ लोग बोल रहे हैं मंगलवार, कुछ लोग बोल रहे हैं बुधवार। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जिसकी आवाज ज्यादा सुनाई दी मेरे को बस वही मान लूंगा। बताओ सोमवार के एक दिन बाद कौन सा वार आएगा? मंगलवार है भाई। दोबारा, सोमवार के एक दिन बाद कौन सा वार? है जी? नहीं नहीं, आवाज मंगलवार की आ रही है। एक चांस और, सोमवार के एक दिन बाद कौन सा वार आएगा? मंगलवार ही आएगा ना, या बुधवार आएगा? हाँ, या चश्मे ओढ़ो भाई, है बुधवार। अरे गलत की बात नहीं है, उसने आद्य मन से बताया।
ऐसा हो नहीं सकता कि चश्मे वाले का उत्तर गलत हो जाए। कोई बात नहीं, मैं एक प्रश्न और पूछता हूं। मंगलवार मंगलवार सोमवार के कितने दिन बाद आता है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन है एक दिन बाद, दूसरा ऑप्शन है 2 दिन बाद। बताओ, मंगलवार सोमवार के कितने दिन बाद आता है? आराम से सोच लो, मंगलवार सोमवार के कितने दिन बाद आता है? अगला पिछला नहीं आता है, कितने दिन बाद आता है? या तो उसी दिन आएगा या एक दिन बाद आएगा, एक दिन पहले आएगा। कितने दिन बाद? बोलो, मंगलवार सोमवार के कितने दिन बाद आता है? मंगलवार सोमवार के कितने दिन बाद आता है? तो सोमवार के एक दिन बाद कौन आएगा? लिख लो। कैसा लगा प्रश्न? ये छोटे छोटे प्रश्न ही हैं जिनमें आप लोग कंफ्यूज होगे। बड़े प्रश्न में कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अरे लिख दिया क्या? लिखो अगला प्रश्न। यदि आज सोमवार है तो, यदि आज सोमवार है तो आने वाले कल के, यदि आज सोमवार है तो आने वाले कल के 3 दिन बाद, आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा वार आएगा? यदि आज सोमवार है तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा वार आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बीते हुए कल के 2 दिन पहले, ए छोरियो, लड़कियों, जो आंसर आएगा आ जाएगा। बीते हुए कल के 2 दिन पहले, बीते हुए कल के 2 दिन पहले रविवार था। बीते हुए कल के 2 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल के, आने वाले कल के 3 दिन बाद, आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा वार होगा? आप एक नए पेज में लिख लो, मैं भी बहुत क्वेश्चन लिखवाऊंगा ऐसे। सेम फिर क्यों लिख रहे हो? तो लिख दिया। हाँ, अगला लिखो। यदि किसी वर्ष, यदि किसी वर्ष
5 मार्च को शनिवार था, यदि किसी वर्ष 5 मार्च को शनिवार था तो उसी वर्ष 17 मई को कौन सा वार होगा? उसी वर्ष 17 मई को कौन सा वार होगा? लिख दिया। कितने प्रश्न हो गए बिना हल किए हुए? अगला प्रश्न लिखिए। यदि वर्ष 2013 की शुरुआत, यदि वर्ष 2013 की शुरुआत सोमवार को हुई, यदि वर्ष 2013 की शुरुआत सोमवार को हुई, तो बताइए 2019 का अंतिम वार क्या होगा? तो बताइए 2019 का अंतिम वार क्या होगा? अगला प्रश्न लिखो। यदि किसी वर्ष 6 मार्च को यदि किसी वर्ष 6 मार्च को शनिवार था, यदि किसी वर्ष 6 मार्च को शनिवार था तो उसी वर्ष 20 नवंबर को कौन सा वार होगा? उसी वर्ष 20 नवंबर को कौन सा वार होगा? कितने हो गए? 5। एक और लिखो। यदि किसी वर्ष 21 जून को यदि किसी वर्ष 21 जून को शुक्रवार था, यदि किसी वर्ष 21 जून को, चाल बदे ना, चाल बदे झनकार उठवा दे। ऐसी टून कहां से आई रे? क्या लिखा आपने? यदि किसी वर्ष 21 जून को शुक्रवार था, 21 जून ही था ना, तो उसी वर्ष 5 मार्च को कौन सा वार था? उसी वर्ष 5 मार्च को कौन सा वार था? उससे क्या फर्क पड़ता है? लीप वर्ष तो तब होगा जब दोनों डेट के बीच में फरवरी आएगा। नहीं, मैं बताऊंगा। अब सुनो काम की बात। कितने प्रश्न हो गए? 6। एक होता है स्मार्ट नॉलेज और एक होता है नॉलेज। दोनों में थोड़ा फर्क है। स्मार्ट नॉलेज का मतलब है जैसे आज क्या वार है? सोमवार। आज के 20 दिन बाद क्या होगा? तो तुम ऐसे गिनोगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ये तो नॉलेज है, तभी तो गिन पा रहे हो। स्मार्ट नॉलेज, स्मार्ट नॉलेज का मतलब है 20 दिन बाद का बताना। आगे चलना है 20 दिन, तुम 20 में 7 का भाग दो। क्यों? क्योंकि हर 7 दिन बाद में वही वार वापस आ रहा है। 7 का भाग 14 में चला गया, बचा कितना? 6। तो आज सोमवार है ना,
मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, हो गए 6। ये हो गया स्मार्ट नॉलेज। तो हमें चलना है स्मार्ट नॉलेज से। और ये ध्यान रखना, पिछले 10 साल के पेपर उठाओगे तो अभी जो मैंने प्रश्न लिखवाए ऐसे प्रश्न आपको ज्यादा मिलेंगे। अब वो प्रश्न नहीं आते कि 5 मार्च 2012 को कौन सा वार था। वो एक ट्रेंड चला था 2010 तक के एग्जाम्स में, जिनमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे। हर बार एग्जाम का ट्रेंड चेंज होता रहता है। अभी जो प्रश्न लिखवाए हैं ये प्रश्न तुम्हें सॉल्यूशन करने बहुत जरूरी है। उसके बाद में किताबों में जो दिया होता है ना, वो दिया होता है कि इतनी तारीख को कौन सा वार होगा, एक डेट देंगे और उसका वार निकालना होगा, जो किसी भी कंपटीशन परीक्षा में नहीं पूछा जाता। कभी कभार आज के 10 साल पहले को राजस्थान पुलिस या ग्रुप डी जैसी, रेलवे जैसी एग्जाम में पूछ लिया जाता था। आरएस में, पटवारी में, इनमें कभी पूछा ही नहीं गया है, गलती से भी नहीं पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन ये ज्यादा पूछे जाते हैं। अब सुनो, बोर्ड पे ध्यान दो। पहला प्रश्न बोलो क्या है? आज कौन सा वार है? यदि आज सोमवार है, आज कौन सा वार है? तो पूछा कब है? आने वाले। अब सुनो, यहां भ्रमित करने वाला शब्द है बाद, पर तुम्हें भ्रमित नहीं होना है। बाद का मतलब यही है कि तुम्हें आगे बढ़ना है। आप आज, जैसे आज सोमवार है, तो मैं ये बोलता हूं आज के 3 दिन बाद, आज के 3 दिन पहले, ये 2 शब्द डिसाइड करेंगे कि आगे बढ़ना कि पीछे जाना। तो जहां नाम आ गया बाद, तो हमें क्या करना? आगे बढ़ना। और जहां नाम आ गया पहले, हमें क्या करना? पीछे जाना। बोलो, बात समझ में आ गई? तो तुम्हें भी यही सोचना है। कब का पूछा अपन से? आने वाले कल। तो हम एक काम करते हैं, ये आने वाला कल है, इसको डिसाइड करते हैं। हो गया? कितने दिन बाद? आगे चलना कि पीछे? 1, 2, 3। बोलो, सोमवार के बाद, मंगलवार के बाद, बुधवार के बाद, गुरुवार के बाद। उत्तर क्या आएगा? तुम्हें बोला गया कि आने वाले कल के 3 दिन बाद। बाद शब्द का मतलब है आगे बढ़ना है। कितना बढ़ना है? एक तो आने वाला कल और 3 दिन और। एक तो आने वाला कल, 3 दिन और। अब कोई बोले कि सर इसके बाद का पूछा है। अरे बाद का मतलब है आगे बढ़ना। उसका लॉजिक इतना ही है। तुम्हारी तरफ से अपना दिमाग लगा करके शुक्रवार के बाद में शनिवार उत्तर मत बताना, गलतियां यही होगी। और एक चीज और, एग्जाम में पूछा वहां से जाता है जो प्रश्न इजी होता है, लेकिन तुम गलतियां करते हो। जैसे मैंने बोला सोमवार के 1 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो मंगलवार की बजाय तुम 80% लोग बुधवार बताए जा रहे थे। समझ गए ना? अब वो तो क्या है कि बोलने में मैं की ध्वनि तेज होती है और बै की ध्वनि थोड़ी सी हल्की होती है, इसलिए मेरे को मंगलवार ज्यादा सुनाई दे रहा था, इसलिए मैंने मंगलवार लिख दिया। और होता भी मंगलवार ही है। तुम इतना टेंशन में क्यों आ रहे हो? आज अपनी क्लास में कई लोग बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये हमारा उधर का ऑनलाइन वाला डिपार्टमेंट है। ये एक बालिका तो भी थोड़ी देर पहले उबासियां ले रही थी, आगे से दूसरी लाइन में बीच वाली। अभी लगभग 3.5 मिनट पहले उबासियां ले रही थी। पर तू क्या सोच रही थी, मेरे को ध्यान नहीं है। तो सुनो, ये पहला प्रश्न था। बोलो दूसरा कौन सा है? बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा वार था? सुनो, ये है आज का वार। ये कौन सा वार है? ये बीते हुआ कल है। अब सुनो, अगर कल के बाद बोले तो इधर बढ़ना, और पहले बोले तो इधर बढ़ना। ये बाद और पहले का मतलब आगे और पीछे का ही होता है, और कोई बड़ी बातें नहीं है। बताओ, आज बीते हुए कल के कितने दिन पहले? ये तो बीता हुआ कल है ना। अगर ये बीता हुआ कल है तो ये 1 दिन पहले और ये 2 दिन पहले। बोलो कौन सा वार था? कौन सा? रविवार था। रविवार ही था ना। पूछा कब का है? आने वाले कल के 3 दिन बाद। ये हो गया आने वाला कल।
ये कौन सा वाला कल है? ये गया नहीं, बीता हुआ कल। ओ गया गया, कौन सी बोली गया हुआ कल? हाँ, बचपने में ऐसी बातें हो ही जाती है। क्या हुआ? कहाँ है? कहाँ है? कला का मतलब आर्ट। ये बोलने की आर्ट है इनकी, गया हुआ कल। हाँ। और अब तुम यूं मत बोलना है कि 311 है, ये आने वाला कल है। बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा वार था? पूछा क्या है? आने वाले कल के। ये तो आने वाला कल है ना? कितने दिन बाद? 3, 1, 2, 3। अब बताओ यहां कौन सा वार? रविवार के बाद में, सोमवार के बाद में, मंगलवार के बाद में, बुधवार के बाद में, गुरुवार के बाद में, शुक्रवार के बाद में, शनिवार के बाद में। बोलो बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? कोई दिक्कत? आपके आगे और क्लास भी है क्या? कौन सी है? अच्छा, अरे हाँ हाँ, अब वो समझ गया समझ गया समझ गया, परेशान मत हो, समझ गो मैं। बोलो तीसरा प्रश्न। है जी, तो पढ़ रही है एक बता रही है? अरे सुनो, 5 5 मार्च को कौन सा वार? शनिवार। जय शनिदेव ऐसे बोलते हैं ना? शनिदेव बोलते हैं कि शनि महाराज की जय बोलते हैं? जय शनि महाराज ऐसे बोलते हैं क्या? शनि महाराज बोलते हैं ना? तेरी प्रैक्टिस अच्छी है। बिल्कुल है। एक चीज तो है, मतलब ये बिजनेस बहुत अच्छा है। आपने पीके मूवी देखी है क्या? अगर पीके मूवी को बहुत अच्छे मन से एक बार देख लिया ना, तो अंधविश्वास वाली चीजें तो निकल जाएगी। ये वास्तविक चीज है ना? अंधविश्वास तो निकल जाएगा। मैं तो कई बार सोच रहा हूं कि मेरे को कोचिंग वाले 10,000 रुपए महीने के देते हैं, 5-6 हजार की एक्स्ट्रा इनकम और भी हो सकती है। कैसे? कैसे सुनो, मैं बताता हूं। एक, अरे अरे रुको ना। एक लड़का बुलाते हैं, आधा उसका आधा मेरा, उसको एकदम ब्लैक कपड़े पहनाते हैं और शनिवार के दिन कोचिंग के बाहर खड़ा करते हैं, जय शनिदेव। और मैं क्लास में तुम्हें डराता हूं भयंकर तरीके से कि अगर वो जय शनिदेव वाला मिल गया और तुम बिना पैसे दिए आ गए ना, तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूं, कोचिंग वाली इनकम से उधर की इनकम ज्यादा आ जाएगी। तुम अगर तुम्हारे पाप धोना चाहते हो तो 10 का नोट दो, तुम्हें लगता है तुम्हारे पाप ज्यादा है तो 20 का नोट दो। अरे जा क्या रहा है, सप्ताह में 20 रुपए तो जा रहे हैं, पाप धुली तो रहा है। तुम गंगा में जाकर के पाप धोओगे और धुले हुए पाप का जो पानी है, जिसमें बहुत सारे पाप इकट्ठे हो गए, वो तुम घर ले आओगे हैं? उससे अच्छा है यहां धो, 50 रुपए दो चलो। मैं कह रहा हूं सही में हर शनिवार की इनकम 2-4 हजार रुपए होगी भाई। 1000 स्टूडेंट तो आते हैं ना दिन में, अगर कोई 5-5 रुपए देगा, 5,000 होते हैं ना। सब नहीं देते, मान लो आधे देते, 4,000 हुआ, 2,000 उसका, 2,000 मेरा, और 4 शनिवार तो आते ही हैं, 8,000। यार ये तो बिजनेस तो अच्छा है, अच्छा है ना? जय जय शनिदेव। भाई अपन करे पार्टनरशिप में? सोच के बताना। 5 मार्च को कौन सा वार? शनिवार। पूछा कब का? 17 मई का पूछा। अब सुनो, अरे बात नहीं, ये जो मार्च महीना होता है इसमें दिन कितने होते हैं? 31। 31 में से कितने गए?
5 तो गए, कितने बचे? चलो 26 दिन कंप्लीट होते हैं, मार्च का कंप्लीट हो जाएगा। मार्च के बाद में कौन आता है? कौन सा आता है? अप्रैल के बाद में मई। पर मई के तो 17 दिन ही है ना। ये लो सुनो, इस तारीख तक पहुंचने के लिए हमें इतने दिन क्रॉस करने हैं। कितने दिन? इतने दिन। कितने? इतने। इतने कितने? इतने। जिसमें मार्च के कितने? अप्रैल के? मई के? अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में होने को तो 31 होते हैं, पर अपन को चाहिए कितना? 17। और मार्च में भी 31 होते हैं, उनमें से 5 तो निकल गए। पर एक चीज और है, अगर 5 को काउंट कर लिया तुमने, 5 को काउंटिंग में ले लिया, मैंने तो 5 के अलावा बचे हुए 26 दिन लिए, 5 को नहीं लिया। तुमने अगर 5 को काउंटिंग में ले लिया तो 17 को मत लेना, और 17 को काउंटिंग में ले रहे हो तो 5 को मत लेना, दोनों मत लेना, ठीक है ना। इनमें भाग दे दो 7 का, और याद रखना भाग कितनी बार गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बचा कितना। आज क्या बार है? आज के 100 दिन बाद बुधवार है। आज के 100 दिन बाद कितना है? बुधवार। कैसे पता लगा? 7 का भाग दोगे 98 में चला जाएगा, 7 का भाग 98 में चला जाएगा, केवल 2 बचे, तो सोमवार से मंगलवार और बुधवार, 2 ही तो बच रहे हैं ना, तो मंगलवार बुधवार। ए छोरियो, क्या है? एक एक उठा उठा बाहर फेंक दूंगा, एक इधर एक इधर, और दोनों को अलग अलग इसलिए फेंकूंगा कि वहां भी बड़ी बड़ी बातें करोगे नहीं। 2 मिनट सुन लो ना, कितनी ज्ञान की बात बता रहा हूं मैं, रट के आया हूं, मतलब भूल जाऊंगा बिना मतलब, तुम बीच बीच में बोल के भुला रहे हो। अब सुनो, इसको जोड़ने में भी टाइम नहीं खराब करना। तुम जोड़ोगे फिर भाग दोगे, कैलकुलेटर से होगा नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर से कितनी बार भाग गया वही आता है, शेषफल नहीं आता है। तुम 7 का भाग दो 26 में, 21 में चला जाता है 5 बचता है। 30 में भाग दो 28 में चला जाता है 2 बचता है। 17 में भाग दो 14 में चला जाता है 3 बचता है। इधर दोबारा जुगाड़ हो गया 5 और 2 7 का, तो बचा कितना? 3 बचा। कितना शेषफल बचा? अब मुझे बताओ, ये बात समझ में आ गई क्या? अरे शेषफल कितना बचा? कैसे बचा? पता लग गया क्या? तुम जोड़ोगे और बाद में भाग दोगे तो भी कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट भाग दे सकते हो। 7 का भाग दिया, 5 बचे और 2 बचे। अब सुनना, 5 और 2 7 में भी 7 का भाग जा ही रहा है। अब आप देख लो, 26 को और 30 को जोड़ोगे तो 56 आता है, 56 में 7 का भाग देने पे कुछ नहीं बचता है, तो यहां भी तो नहीं बच रहा ना, 7 का भाग देने पे कुछ नहीं बच रहा। पहले इधर 5 बचा, इधर 2 बचा, और उनको भी जोड़ के भाग दिया, कुछ नहीं बचा। लास्ट में बचा कितना? 3। अब सुनना, इस 3 का रोल क्या है? आखिरी क्वेश्चन में इसमें फर्क क्या है? आखिरी क्वेश्चन में इधर वाली तारीख देख के बैक चलने को बोला है, इसमें ये तारीख देख के आगे बढ़ने को बोला है, जबकि दोनों में फर्क कुछ नहीं है, शेषफल निकालना है। अब सुनो, मार्च का देकर मई का पूछा, मतलब आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ना है ना, तब तुम एक काम ऐसा करो, शनिवार में 3 जोड़ दो। पीछे चलना होता तो माइनस करते। शनिवार में 3 जोड़ो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बोलो कौन सा वार आएगा? यह हमारा प्रश्न का उत्तर आ गया। बोलो क्लियर है क्या? अगला प्रश्न बोलो। यदि वर्ष 2013 की शुरुआत यानी 1 जनवरी 2013 कौन सा वार था? सोमवार था। पूछा कब का? 31 दिसंबर 2019 का। तो अंतिम 31 दिसंबर ही होगा ना, तो फिर मना क्यों कर रहे हो? कैसे कैसे लोग हैं यहां, उबासियां ले रहे हैं। आपको शाम होती होती उबासी आना स्टार्ट हो ही जाता है ना। सुनो, मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा, एक बेसिक
नॉलेज वाला, एक स्मार्ट नॉलेज वाला। सुनना, 2013 शुरू किस वार से हुआ? 13 में 4 का भाग जा रहा है क्या? तो सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष सोमवार को शुरू हुआ और सोमवार को ही पूरा हो गया। वर्ष 2014 मंगलवार को शुरू होगा और मंगलवार को ही पूरा होगा। 2015 बुधवार को शुरू होगा और बुधवार को ही पूरा होगा। 16 गुरुवार को शुरू होगा लेकिन शुक्रवार को पूरा होगा। और 2017 शनिवार को शुरू होगा और शनिवार को ही पूरा होगा। पूछा कब का है? 2019 का। तो 2018 रविवार को शुरू होगा और रविवार को ही पूरा होगा। और वर्ष 2019 सोमवार को शुरू होगा और सोमवार को ही पूरा होगा। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? एक तरीका तो ये है, ठीक है। एक तरीका दूसरा और है कि 2013 का देके 16 का पूछा है, सॉरी 2013 का देके 19 का पूछा है। तो 2013 किसी लीप वर्ष के जस्ट उबासी आ रही है। वाह, नाइस उबासी। पहले इधर भाई ले रहा था, उधर वो ले रहा है। आज जेंट्स डिपार्टमेंट में उबासी आ रही है, क्या कारण हो सकता है? चलो फिर सुनो, 2013 का कैलेंडर 2019 में रिपीट होता है, 6 साल बाद में होता है। एक तो ये तरीका है कि 2013 का देखे 19 का पूछा, तो 2013 का और 2019 का कैलेंडर एक जैसा है, तो तुम समझ लो ना कि 13 का देखे 13 में ही पूछ रखा है। एक तो ये तरीका। दूसरा एक तरीका और है, आप मुझे ये बताओ कि 2013 से लेकर के 2019 तक कितने साल हो गए? कितने साल? 6 साल हो गए। एक बात और बताना, ये वार चेंज क्यों होता है? दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं, इस वजह से वार चेंज होता है। इस बार 1 जनवरी को बुधवार है, अगले साल 1 जनवरी को मंगलवार होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस साल 365 दिन आएंगे, मतलब 2025 की बात कर रहा हूं, 365 दिन आएंगे। सप्ताह तो 364 के ही बनते हैं। मैंने आपको बताया था उस दिन क्लास में। क्या खा रही है? ठीक है। कल रसगुल्ले कौन, वो गुलाब जामुन कौन लाया था क्लास में, राम सर वाली क्लास में? अच्छा, मतलब कल मैंने अचानक किस टाइम एंट्री मारी, मैं ऑफिस में बैठा था, तो संडे था। मैंने कहा चलो ठीक है, अपन उस बिल्डिंग पे चल के आते हैं। मैं वहां से सीधा आया, कहीं रुका नहीं। नीचे अंकित बोला सर रुको, मैं नहीं रुका, मैं ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर जाते जाते मैं 3rd फ्लोर पे पहुंचा, तो मैंने देखा कि राम सर वहां हैं। वो गुलाब जामुन वाली थैली की गांठ खोल रहे हैं। तभी तो होता है ना कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। अब ना मेरे को किसी ने कहा कि यहां गुलाब जामुन है, मैं वहां मेन ऑफिस बैठा था, बाइक लेकर के यहां आया और वो भी 3rd फ्लोर पे पहुंचा सीधा ही, बिना कहीं रुके। किस्मत तो खतरनाक थी मेरी कल, है जी। खुशबू नहीं बोलते इसको, किस्मत बोलते हैं। खुशबू तो गांठ खोल ही तो रहे थे। उससे पहले तो मिष्ठान भंडार भी बहुत आते हैं रास्ते में। हाँ तो सुनो, हाँ जी, क्या? मैं समझा नहीं। तो भेड़ो है तो मायने जार भी तो भेड़ो ही हो वे। मायने जार कौन से एकदम उदो उदो पड़े हो रहे कि नहीं? तो सुनो, 2013 से 2019 तक कितने साल हो गए? 6 साल। मैंने अभी अभी आपको बताया कि वर्ष 2025 वाली 1 जनवरी बुधवार को है और वर्ष 2026 वाली 1 जनवरी गुरुवार को है। ये फर्क क्यों आया? बेटा उबासी ले ली? ले ली?
विद्या माता एक सौगन खा जा, तेरे पड़ोसन के सर पे हाथ रख दे, नहीं ली, ऐसे नहीं ली, ऐसे नहीं ली, ठीक ना। उबासी लेने का मतलब यूं नहीं है कि तुम 3 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर खोलो ना, ऐसे भी उबासी लेते हैं। हाँ जी, हाँ तो एक्सपीरियंस तो अलग अलग टाइप की उबासियां आती रहती है ना। अभी वो उधर आगे की लाइन में बीच वाली बालिका ऐसे ले रही थी, अब वो भी तो एक उबासी का तरीका ही है। कभी कभी देखना कई लोग क्लास में मास्क लगा के बैठते हैं, उबासी लेने के बाद वापस उतार देते हैं, कई ऐसे। होता है। इधर आ जाओ। हर सामान्य वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है जिसको विषम दिन बोलते हैं, होता है ना। तो बीच में 6 साल हो गए, 6 साल हो गए तो 6 दिन तो एक्स्ट्रा हो ही गए। लेकिन बीच में अगर कोई लीप वर्ष आ जाता है तो लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा होते हैं। तो लीप वर्ष में 2 होते हैं, उनमें से एक तो गिन रखा है, एक और गिन लेते हैं। बोलो कितने दिन। और तुम्हें पता है कि आज कितनी तारीख है, 16 और 7, 16 + 7 23 को वही वार है जो आज है। 7 जोड़ने पर वार कभी नहीं बदलता है। 7 की टेबल का कोई भी वार हो, 7, 14, 21, 28, आज के 98 दिन बाद भी सोमवार है, क्योंकि 14 × 7 98 होता है, 98 7 की टेबल में आता है। आज के 7000 दिन बाद में भी सोमवार है। अब कोई ये मत कहना रट रखा है, रट क्या रखा है वो तो तुम ये सोचो कितने दिन आ रहे हैं, 7। तो सुनना, अगर यहां सोमवार है तो 7 दिन बाद में भी तो सोमवार ही होगा ना, कुछ अलग थोड़ी होगा। अब बोलो कितने क्वेश्चन हो गए, ये कितना नंबर था, 4। बोलो 5वां बोलो। अब सुनो, 6 मार्च को कौन सा वार है, शनिवार है। पूछा कब का, 20 नवंबर। अब मार्च में 6 हो गए, मार्च के दिन बचे 25, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, सितंबर के अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 20, और भाग देना है किसका, 7 का। वैसे एक चीज और, अरे वो तो स्मार्ट नॉलेज वाला तरीका है ना, उससे तो डायरेक्ट ही उत्तर आ रहा है ना। मार्च और नवंबर का महीना समान होता है, और 6 मार्च में 14 दिन जोड़ो, 14 में भी 7 7 2 बार आते हैं, तो कुछ है ही नहीं, वो तो सेम है। इधर शनिवार है तो शनिवार इधर आना है, वो कोई फर्क नहीं है। और भाग देना किसका, 7 का। देखो शनिवार का शनिवार कैसे आएगा, तुम्हें पता है कि मार्च का महीना नवंबर के जैसा होता है, ठीक है। तो 6 मार्च को शनिवार है तो 6 नवंबर को भी शनिवार है। 6 नवंबर से 20 नवंबर तक 14 दिन होते हैं, 14 में 7 का भाग देंगे, कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं जोड़ना, कुछ नहीं जोड़ना तो सेम वार आएगा, इससे भी सेम आएगा। कैसे, देखो इधर 20, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इधर कितना बचा, 6। इधर कितना, 3, और यहां 2, और यहां 3, 3, 2, 3, 2, 4। अब सुनो, 4 और 3 7 खत्म, 2 और 2 4 और 3 7, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 6 14 भी खत्म, शेषफल तो कुछ बचा ही नहीं, तो शनिवार का शनिवार ही होगा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से होते हैं, और बहुत सी किताबों में तो टॉपिक गणित में दिया हुआ होता है। ये 5वां प्रश्न था, और 6वां इसमें बेक चलना है।
21 जून को कौन सा वार है? शुक्रवार। तो चलना कौन सा है, बताना कौन सा? 5 मार्च को। अब सुनो, पहले 5 मार्च आता है कि पहले 21 जून आता है? जो पहले आता है वो पहले आएगा। बोलो, मार्च में दिन कितने? 31। मार्च में दिन कितने हो गए? कितने बचे? कितने? अप्रैल में, मई में, जून में, भाग 7 का भाग इधर कितना बचा? 5। इधर 2, इधर 3, इधर कुछ नहीं बचा। ये भी कैंसिल, 5 और 2 7, बचे कितने? 3। इनमें 3 दिन का फर्क है। अब सुनना, जून का देख करके मार्च का पूछा है, बोलो आगे बढ़ना है कि पीछे? कितने दिन? 3। तो शुक्रवार में से घटा दो 3। शुक्रवार में से 3 घटाएंगे तो 1 घटाया तो गुरुवार, 2 घटाया तो बुधवार और 3 घटाया तो मंगलवार। बोलो बात क्लियर है क्या? कर सकते हो? चलो, यहीं से स्टार्ट ना। अब ये आराम से लिख लो। ये आराम से लिख लो। लिख दिया क्या? अरे आगे लिख लो। आज ये टॉपिक एंड हो गया है अपना, ध्यान रखना। बाकी बातें अपन लोग कल करेंगे। कल नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और जिनको अगली अगली क्लास में जाना है वो अगली अगली क्लास में भी पहुंचे। ऐसा कहीं करी। महिपाल क्लास हो रहे नहीं है?